स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में। कुंभ राशि वालों कैसे हैं आप सब? भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सब अपने जीवन में बहुत अच्छे होंगे। भगवान भोलेनाथ से हम एक ही प्रार्थना और विनती करते हैं, हे भगवान, आप सभी को धन देना दे, लेकिन 2 वक्त की अन्न अवश्य ही देना। और हम एक और प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव से जो जो इस वीडियो को देख रहा है, भगवान उसकी माता पिता की लंबी उम्र बढ़ा देना और उनकी मनोकामना पूर्ण कर देना। लेकिन दोस्तों, आपसे मेरी एक ही विनती है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव अवश्य लिखना। क्यों किया? शब्द भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है। बेटा, मैं जो भी बात कहूंगा वह शब्द सत्य कहूंगा, क्योंकि मैं झूठ कभी ना बोला हूं और ना ही बोलूंगा। जो कहूंगा डंके की चोट पर कहूंगा। मैं शिवलिंग पर हाथ रखकर कहता हूं कि आपके साथ जुड़ चुकी है। सुबह समाचार आपको जल्द ही मिलेगा, बहुत बड़ी शुभ समाचार, ऐसा समाचार जो आपके कलेजे थर थर कांपने लगेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि घबराने की कोई बात नहीं है, यह सब भगवान की लीला है। भगवान जब देते हैं, छप्पर फाड़ की देते हैं। जी हां दोस्तों, एक कहावत है, भगवान के घर देर है परंतु अंधेर नहीं। ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में भी एक रोशनी जैसी शुभ समाचार आने वाली है। बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिखना दोस्तों, क्योंकि यह सब भगवान शिव जी के कृपा से ही और उनके ही कर कमल द्वारा आपके जीवन में होने वाली है। चमत्कार बेटा, भूल कर भी यह 3 गलतियां नहीं करना, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे। शुभ समाचार आने से आपके जीवन में होगा बदलाव, लेकिन आप करती हैं यह 3 बड़ी गलतियां, तो आपके जीवन हो जाएगा नरक। दोस्तों, ऐसा समय हर किसी व्यक्ति का साथ नहीं देता, लेकिन आप एक ऐसे महान व्यक्ति हो, स्वभावशाली हो, मेहनती हो, जिसके कारण बस आपकी मेहनत को देखकर भगवान शिव जी भी आपके ऊपर अपना तीसरा नेत्र खोल दिया है। बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य ही देखना। कुंभ राशि वालों, कुंभ राशि राशि चक्र की 11वीं राशि एक ऐसी राशि है जो नवाचार, स्वतंत्रता और मानवता के प्रति प्रेम का प्रतीक है। इसका प्रतीक है एक घड़ा जो जल, ज्ञान और जीवन को सभी दिशाओं में बांटने का संदेश देता है। कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनि है, जो कर्म, अनुशासन और दीर्घकालिक लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करता है। पश्चिमी ज्योतिष में इस राशि को यूरेनस ग्रह से भी जोड़ा जाता है, जो परिवर्तन और क्रांति का प्रतीक है। कुंभ राशि के जातक अपने प्रगतिशील विचारों, स्वतंत्र सोच और समाज के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। वे परंपराओं को तोड़कर नई राह बनाने में विश्वास रखते हैं। आपका वाक्य, कुंभ राशि शिवलिंग पर हाथ रखकर कहता हूं, शुभ समाचार मिलेगा, इस राशि के आध्यात्मिक और विश्वासपूर्ण स्वभाव को दर्शाता है। यह एक ऐसा कथन है जो भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और कुंभ राशि के जातकों की आशावादी प्रकृति को जोड़ता है। शिवलिंग हिंदू धर्म में भगवान शिव का प्रतीक है, जो सृजन, संहार और पुनर्जनन का प्रतीक है। कुंभ राशि के जातकों का शिवलिंग के प्रति विशेष आकर्षण होना स्वाभाविक है, क्योंकि शनि कुंभ का स्वामी और शिव का गहरा संबंध है। शनि को शिव का भक्त माना जाता है और कुंभ राशि के लोग अक्सर शिव भक्ति में शांति और मार्गदर्शन पाते हैं। आपका वाक्य, शिवलिंग पर हाथ रखकर कहता हूं, एक गहरे आध्यात्मिक विश्वास को दर्शाता है। शिवलिंग पर हाथ रखना श्रद्धा, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि कुंभ राशि का जातक अपने जीवन में शुभता और सकारात्मकता की कामना करता है। शिवलिंग की पूजा से न केवल आध्यात्मिक शांति मिलती है, बल्कि यह जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में भी मदद करता है। कुंभ राशि का नाम भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है, विशेष रूप से कुंभ मेले के संदर्भ में। कुंभ मेला, जो हर 12 वर्ष में आयोजित होता है, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। यह मेला कुंभ राशि के नाम से जुड़ा है, क्योंकि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह समय ग्रहों के विशेष संयोग को दर्शाता है। कुंभ राशि के जातक इस मेले में भाग लेकर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। दुर्भाग्य है आपकी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे खास ज्योतिष कार्यक्रम में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने थंबनेल में लिखा हुआ शब्द को पढ़कर आपकी भी मन दुखी हो गया होगा, लेकिन क्या बताएं दोस्तों, आपकी किस्मत और आपकी राशि कुछ ऐसा ही दुर्भाग्य लिखा है कि आपका समय और आपका भाग्य आपके साथ नहीं देता होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आप करना कुछ चाहते हैं, लेकिन आपके साथ हो जाता है कुछ और। आप सोचते हैं कि अपने परिवार को
एक बड़े बड़े से घर में लेकर साथ में रहते पैसों की कमी नहीं होती। जब चाहे मन जो चीज खरीदने का हो वह चीज हम तुरंत से खरीद लेते। हमारे पास भी बड़े बड़े गाड़ियां होती। ऐसा आपका सोच है दोस्तों, लेकिन समय और भाग्य आपको साथ नहीं दे रहा है। कैसे आपका भाग्य और समय साथ देगा वह भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक ही विनती होगी कि आप अपने परिवार, अपने आप को, अपने रिश्तेदार को अगर खुश देखना चाहते हैं, तो सारी कष्ट से दूर रहना चाहते हैं, तो वीडियो को अपने प्यारे हाथों से एक लाइक और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखना दोस्तों। अब समय देखते हुए आपको वीडियो की ओर ले चलते हैं। आपने थंबनेल में जो शब्द पढ़े वह शब्द थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच्चाई भी है। जहर पीने का समय आ गया, दुर्भाग्य आपकी किस्मत का। हे प्रभु, यह कैसा दिन देखने का आ गया। अब खुद अपने ही हाथों से अपना अंतिम दिन बनाएं दोस्तों। आपको बता दे कि यह सब एक ही काम करने से टल सकता है। वह शब्द का प्रयोग हम इस वीडियो में करेंगे, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य ही देखना दोस्तों। अगर आप भी हमारे तरह भगवान कृष्ण जी के, मियाँ राधा रानी के सच्ची भक्ति है, तो राधे राधे अवश्य लिखना। कमेंट बॉक्स में आपको बता दें कि आपकी उपलब्धियां को देखकर आपके आसपास के लोग, आपके दुश्मन जलते हैं। दोस्तों, आपके घर से सपोर्ट नहीं मिलता है। आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसे कार्य में आपको सफलताएं प्राप्त नहीं होती हैं और आप दुखी होकर घर वापस लौट आते हैं और घर में आपको ताना सुनने पड़ता है। तो आप यह शब्द से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप हमारी इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखना और लाइक अवश्य करना दोस्तों। लेकिन आप अगर अकेले हो तो ही वीडियो देखना, क्योंकि यह वीडियो बहुत खास है दोस्तों। आज आपकी सारी परेशानियों का अंत न हो जाए तो फिर हमें कहना, लेकिन आप वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करना दोस्तों। आप दुकान से कच्चा धागा ले लेना और अपने पैर से सर तक 7 बार नापकर धागे को बत्ती बना लेना और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सुबह जल्दी कोई देखे रोके न तिल के तेल लेकर दीप जला देना। आपकी सारी परेशानी समाप्त हो जाएगा। ये लगातार 5 शनिवार तक करना है दोस्तों। आपको धीरे धीरे आपकी किस्मत बदलने लगेगा दोस्तों। धन लाभ, नवीन विषयों में तेजी लाएंगे, प्रबंधन पक्ष में रहेगा, सक्रियता से आगे बढ़ेंगे, भेंट वार्ता संवाद में प्रभावी रहेंगे, व्यवस्था को मजबूती देंगे, लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे, आर्थिक गतिविधियां बल पाएंगी, उद्योग व्यापार में आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे, स्वस्थ प्रतियोगिता रखेंगे, कार्यस्थल पर अधिकाधिक समय दें, प्रबंधन बेहतर रहेगा, उद्यमियों के लिए अवसर बढ़ेंगे, नियंत्रण बढ़ाएंगे, रुके हुए कार्य गति पाएंगे। इस दिन ग्रहों की चाल को देखते हुए कुछ राशियों के जीवन में खुशियों का आगमन होगा। मेष राशि वालों के घर कल किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की हो सकती है। वृष राशि वाले कल कानूनी मामले में आपको अपनी आंख व कान खुले रखने होंगे। जाने अन्य राशियों का हाल यहां पढ़ें। प्रेम, मैत्री, भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा। प्रियजनों के समक्ष सहजता रखेंगे। प्रेम प्रसंगों में शुभता रहेगी। प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे। अपनों से चर्चा संवाद बढ़ाएंगे। संबंधों को संवारेंगे। हर्ष आनंद में वृद्धि होगी। सभी प्रसन्न रहेंगे। रिश्तों में अनुकूलता बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य मनोबल फोकस बनाए रहेंगे। वचन निभाएंगे। वरिष्ठों से सलाह लेंगे। रूटीन संवारेंगे। जीत का भाव बढ़ेगा। उत्साह और मनोबल बढ़ेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको अपने बढ़ते खर्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ननिहाल पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। यदि आपको कोई रोग लंबे समय से सता रहा था तो उसमें आपको किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेने की आवश्यकता है। आपका कोई बेवजह का लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपको कोई नुकसान होने से आपका मन परेशान रहेगा। आपका धार्मिक कार्यों में खूब मन लगेगा। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से यह वर्ष सामान्य रहेगा। वर्ष की शुरुआत से मार्च तक राशि पर शनि के प्रभाव से आप आलस्य से प्रभावित हो सकते हैं, जिसके कारण आपका कार्य व्यवसाय प्रभावित हो सकता है। यदि आप साझेदारी में कार्य कर रहे हैं तो आप अपने साझेदारी से संतुष्ट नहीं रहेंगे और आपको इच्छित लाभ प्राप्त नहीं होगी। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए मार्च के पश्चात का समय अच्छा रहेगा। वर्ष के मध्य तक देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से
चतुर्थ भाव पर होगा, जो आपके लिए कुछ लाभदायक सिद्ध होता रहेगा। वर्ष मध्य के पश्चात राहु का गोचर आपकी राशि पर और देवगुरु बृहस्पति का गोचर राशि से पंचम भाव पर होगा। व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह स्थिति लाभदायक होगी। राहु के गोचर की वजह से आपको निर्णय सोच समझकर लेने होंगे। जो लोग नौकरी में परिवर्तन की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, उनके लिए वर्ष के मध्य तक कुछ अच्छी संभावनाएं बनेंगी। शनि का गोचर मार्च के पश्चात आपकी राशि से दूसरे भाव पर होगा, इसलिए परिवर्तन की संभावनाएं फलित होने के योग्य बनेंगे। इस वर्ष वाणी पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता होगी, खासकर मार्च से और मई के महीने तक, अन्यथा आपके बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे। नौकरी और व्यवसाय में नुकसान का सामना भी करना पड़ेगा। कुंभ राशि झटका लगने वाला है, कलेजा पर पत्थर रखकर देखना। यह वाक्य सुनकर ही मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। कुंभ राशि, जो कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 11वीं राशि है, इसका संबंध आकाशीय जल के प्रतीक कुंभ से है। यह राशि शनि और राहु के प्रभाव में मानी जाती है, जो कि जीवन में उथल पुथल और परिवर्तन का संकेत देते हैं। कुंभ राशि वाले लोगों को अक्सर जीवन में कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। उनका जीवन कभी स्थिर नहीं रहता, हमेशा कुछ न कुछ नया होता रहता है। यही कारण है कि जब कुंभ राशि पर कोई झटका लगने वाला होता है तो उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर देखना पड़ता है। लेकिन यह झटका क्या है? क्या यह कोई व्यक्तिगत समस्या है या फिर कोई सामाजिक या आर्थिक मुद्दा? कुंभ राशि वालों के लिए यह झटका किसी भी रूप में आ सकता है। यह उनके करियर में बाधा, प्रेम संबंधों में तनाव या फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। कुंभ राशि वालों को इस झटके का सामना करने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ता है। उन्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और उसका सही उपयोग करना होगा। यह झटका उनके जीवन में एक नई दिशा लेकर आ सकता है, जो कि उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। कुंभ राशि वालों को इस दौरान धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। उन्हें अपने आसपास के लोगों का सहारा लेना चाहिए और उनकी सलाह को गंभीरता से लेना चाहिए। इसके अलावा उन्हें अपने आध्यात्मिक जीवन को भी मजबूत करना चाहिए, क्योंकि यह उन्हें इस झटके से उबरने में मदद करेगा। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह उनके लिए एक नई शुरुआत भी लेकर आ सकता है। उन्हें इस झटके को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहिए। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस झटके से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस झटके का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक परीक्षा की तरह है, जिसमें वे अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को परख सकते हैं। यह झटका उन्हें अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने का मौका देता है और उन्हें और मजबूत बनाता है। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस झटके से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस झटके का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक नई शुरुआत का संकेत है, जो कि उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। उन्हें इस झटके को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस झटके से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस झटके का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक परीक्षा की तरह है, जिसमें वे अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को परख सकते हैं। यह झटका उन्हें अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने का मौका देता है और उन्हें और मजबूत बनाता है। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस झटके से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस झटके का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक नई शुरुआत का संकेत है, जो कि उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। उन्हें इस झटके को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए
और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस झटके से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस झटके का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक परीक्षा की तरह है, जिसमें वे अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को परख सकते हैं। यह झटका उन्हें अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने का मौका देता है और उन्हें और मजबूत बनाता है। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस झटके से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस झटके का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक नई शुरुआत का संकेत है, जो कि उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। उन्हें इस झटके को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस झटके से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस झटके का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक परीक्षा की तरह है, जिसमें वे अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को परख सकते हैं। यह झटका उन्हें अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने का मौका देता है और उन्हें और मजबूत बनाता है। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस झटके से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस झटके का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक नई शुरुआत का संकेत है, जो कि उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। उन्हें इस झटके को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस झटके से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस झटके का सामना करना चाहिए। नमस्कार, कुंभ राशि